सिम्हापुर नामक गांव में बलदेव बोलकर एक ऑटो ड्राइवर रहता है। वो बहुत कंजूस था, उतना ही नहीं वो बहुत ही लालची भी था। इससे वो लोगों को झूठ बोलकर पैसे ज्यादा वसूलता था। ऐसे ही रहते हुए एक गांव में बलदेव का दोस्त भूषण रहता है। भूषण एक किसान था। उसके पास एक चिंटू बोलकर एक गधा रहता है। उसके काम में चिंटू मदद करते रहता था। भूषण अच्छे से ही देखता था तो भी वो गधा उससे अपोज में जाकर उसको परेशान करते रहता था। फिर भी भूषण उसको अच्छे अच्छे फल देता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन भूषण को वो गधा जोर से मारने से बेचारे का पैर टूट जाता है। वो बात पता चलने पर उसको देखने के लिए बलदेव उसके घर पर आता है। अब उसको देखकर बलदेव, यार तो कितना अच्छा है रे, उस गधे ने पैर तोड़ा तो भी अपने खटिया के पास बिठाकर रखा है उसको। चिंटू को देखकर मन में बलदेव, वाह कितना बढ़िया तगड़ा गधा है, इसको काट कर बेचे तो आराम से 5,000 रुपए मिलेंगे, कैसे भी करके इसको खत्म करना होगा करके सोचता है। उसके बाद भूषण से बलदेव, यार तू कुछ भी बोल रहे, ये चिंटू का भी दिल रहना चाहिए ना रे, इंसान की तरह ना सही गधा तो रह सकता है ना, वो भी अपने ही जैसा है, हमेशा रेगुलर काम करना बोले तो बोर हो जाते यार, उसको भी अच्छे से घूमने का दिल करता होगा, इसलिए ऐसे ही हमारे गाँव में भेज, बढ़िया गाँव भर घुमाकर दिखाता, हमारे गाँव का वेराइटी खाना भी लाकर खिलाता, बहुत मोटा तगड़ा बनाकर भेजता यार, ऐसा कहता है। तो मन में चिंटू, अरे वाह, ये बलदेव को अब तक पागल समझ रहा था, पर इसको देखे तो जानवरों से इसको बहुत ज्यादा प्यार है लगता है, मुझे कैसे भी करके इसका प्यार पाना होगा, आराम से इसके पीछे जाकर एंजॉय करना चाहिए। सोचकर उठकर भूषण को फिर से उछलकर मारता है। इससे भूषण बलदेव के साथ चिंटू को ऑटो में भेजता है। उसके बाद चिंटू को बलदेव कुछ लोगों को बेचने के हिसाब से दिखाता है, पर कोई भी उसके मन के लायक पैसे देते करके नहीं बोल रहे थे। ऊपर से रोज के खाने का खर्चा भी हो रहा था। ऊपर से उसका हाल पूछने के लिए भूषण भी फोन पर फोन कर रहा था। कुछ गलत सलत हुआ तो चुप नहीं बैठेगा करके बहुत सोचकर उसको एक पेट्रोल बचाने का आइडिया आता है। इससे चिंटू को एक गाड़ी में बांधकर उसके ऊपर ऑटो को चढ़ाता है। उसके बाद लोग के पास जाकर, अरे आओ भाई आओ, प्रकृति को बचाने के लिए अपने गधे ऑटो में चढ़ो, पोल्यूशन से बचो, ऊपर से ऑटो के भाड़े में 10% डिस्काउंट दूंगा करके चिल्लाना शुरू करता है। इससे लोग ये कुछ अलग है करके ऑटो में चढ़ना शुरू करते हैं। वो चिंटू उठा नहीं पाने से गाली देते हुए थककर गाड़ी खींचना शुरू करता है। लोग भी वैरायटी रहने से बहुत देर तक वेट करके 10% डिस्काउंट बोलने से इंतजार करके उस डोंकी ऑटो में चढ़ रहे थे। ऐसे पूरा दिन घुमाने के बाद आखिर में वो लोग घर में आते हैं। उसके बाद गाड़ी में से चिंटू को बाहर निकाल कर उसके बाद उसके गले में एक रस्सी बांधकर गांव के एक कचरा कुंडे के पास लेकर जाता है। अब चिंटू से बलदेव, देख गधे, यही है हमारे गांव का सबसे बड़ा कचरे का ढेर, हमारे गांव में कहीं भी हर रोज फंक्शन होता है तो रात में सब जूटे पत्तल इस कचरे कुंडे के पास ही आते हैं, उसमें खाना तुझे ही ढूंढ कर खाना पड़ेगा, मस्त वैरायटी रहता है, स्वीट तो बहुत बढ़िया रहते हैं, तू कभी खाया नहीं होगा, वो भी यहाँ आने वाले कुत्ते से झगड़कर जीत कर खाना होगा, वो एक वीर के लक्षण है, होने दे ऐसा कहता है। इतने में वहां पर पत्तल खाने आए कुत्ते चिंटू के ऊपर अटैक करते हैं। चिंटू भी उन पे अटैक करता है। ऐसे आधे घंटे तक लड़कर कुत्तों को भगा देता है। उसके बाद मन में चिंटू, अरे मर गया रे, सुबह से सबको उठा कर यहाँ आए तो ये दलितर यहाँ कचरा कुंडे के पास लाकर छोड़ा, यहाँ पर भी इतने कुत्ते से लड़कर, अरे बाप रे, इस दलितर पर विश्वास किया, इतने अच्छे देखने वाले भूषण को छोड़कर यहाँ आया इसके पास एंजॉय करने के लिए, अरे माँ, भूषण आधे तक मेरी हालत ऐसे ही रहेगी और कुत्ते ने काटा तो रेबीज भी होकर मर भी सकता हूँ, हे भगवान अब मुझे बचा करके सोचता है। ऐसे कुछ महीने तक बलदेव चिंटू को वैसे ही इस्तेमाल कर रहा था और कचरा कुंडे के पास ला रहा था। ऐसे रहते हुए आखिर में एक दिन भूषण आ रहा है करके देखकर बलदेव फटाफट चिंटू की रस्सी छोड़कर उसको बढ़िया ड्रेस पहनाकर उसके सामने गाजर ड्राई फ्रूट रखता है। अपने गधे को वैसा देखकर भूषण बहुत खुश होता है। बलदेव की भी बहुत तारीफ करता है। उसके बाद भूषण से बलदेव, चिंटू यहीं पर रहकर एंजॉय करेगा कहने से एक बार वो बातें सुनकर चिंटू को बहुत गुस्सा आता है। बलदेव को उठाकर पीछे से पैर से उछलकर लात मारता है। उसके बाद उस मार से बलदेव भाग रहा था तो उसको गाँव भर दौड़ा कर उसके पीछे पाव से मारते ही रहता है। उसके बाद चिंटू डरते हुए आकर भूषण के पास आकर पैरों के पास बैठ जाता है। वो देखकर भूषण बलदेव की पत्नी से पूछने पर वो बलदेव किए सो पूरा काम बताती है। उससे बलदेव को बहुत गाली देकर भूषण चिंटू को लेकर घर चले गया।